में एक ही चीज मत मांग लेना, सुख आए। सबसे पहले कहना शांति पहले आए, फिर आए सुख। तो सुख शांति, तन में क्या है? सुख शांति। मन में क्या है? सुख शांति। घर में क्या है? सुख शांति। फैक्ट्री में क्या है? सुख शांति। ऑफिस में क्या है? सुख शांति। समाज में क्या है? सुख शांति। प्रदेश में क्या है? सुख शांति। और राष्ट्र में क्या है? सुख शांति। और विश्व में क्या है? सुख शांति। सभी सुखी हो और सभी शांत हो तो सबका शुभ मंगल हो। तो सबसे ज्यादा चेष्टा किस चीज के लिए करनी चाहिए? शांति के लिए। और शांति की शुरुआत कहां से करनी चाहिए? सोने से। क्वालिटी वाली नींद लेने की चेष्टा करिए। अच्छा पानी पीजिए। 70% जल अगर इस धरती पर है और 30% केवल मात्र ठोस चीज है, आपके शरीर में भी 70% जल है। जैसे मात्रा कम होने लग जाती है, आप पानी ज्यादा पीने लग जाते हैं, पीना पड़ता है। आपकी किडनी को ठीक रहने के लिए पानी ज्यादा चाहिए। महिलाओं को खास तौर से सुनना है, ये पानी कम पीती हैं क्योंकि इनकी अपनी प्रॉब्लम है। तो किडनी की प्रॉब्लम ना हो तो पानी तो ज्यादा से ज्यादा लेते रहिए। और शरीर के अंदर विजातीय तत्व टिके ना रहे, वो बाहर निकल सके तो पानी लेते रहिए। पानी भी शांति देता है। नेचर के बीच में रहने से शांति आती है। शांति की बात करने से भी शांति आती है। उलझाने वाले लोगों के साथ मत बैठिए। जिन विचारों से शांति मिलती है उन विचारों का स्वागत करिए। पहनावा भी शांति वाला होना चाहिए। खान पान से भी शांति आती है। खान पान बिगड़ा हुआ हो आदमी का, मिर्च मसाला अशांति देता है। और बुढ़ापे में अगर स्वाद लेकर कुछ खा लिया जाए और रात्रि में पेट में बादल गरजते रहे तो वो भी अशांति का कारण है ना। और जो लोग रात में देर से सोए और पानी वानी पी लिया, तो कुछ लोगों की उम्र के साथ में रात में 2-2, 3-3 बार उठना पड़ता है, तो उनकी नींद की क्वालिटी जाती रहती है। सपनों में सोना पड़ता है उनको। तो जल्दी भोजन कर लीजिए और पानी वानी पहले पिए। खाने के 3 घंटे बाद सोइए। कुछ लोगों को आदत होती है कि अन्न खाते ही उनको नशा आता है सोने का। कुल मिला के सार इतना ही हुआ, क्योंकि समझाना और बहुत आगे जाना है। तो अभी कुछ जरूरी बातें कि शांति की यात्रा जरूरी है और ये छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है। अगली महत्वपूर्ण बात जिस पर आप लोग खास ध्यान देंगे, दूसरों को मान देकर, विनम्रता अपनाकर आप अपने जीवन में शांति लाते हैं। प्रेमपूर्ण व्यवहार शांति लाता है। संतुलन बनाया रखना शांति लाता है। कोशिश करो जल्दी से जल्दी बैलेंस बना लिया जाए। शांति के लिए एक जरूरी चीज और है, दूसरों को माफ कर देना। जितना जल्दी हो दूसरों को माफ कर लें, गांठ मत बांधे। दिल में ज्यादा गांठ बांध के रहेंगे तो वह चीजें दर्द देती रहेंगी। बड़प्पन आपको शांति देता है, समझदारी शांति देती है। समझदार वो आदमी है जो झगड़े सुलझाता है, झगड़े बढ़ाता नहीं। कभी कभी गलती ना भी हो और झुककर अपने रिश्तों को संभाल लिया जाए, उससे बढ़कर समझदारी भी कोई नहीं होती। बड़े बड़े समझदार लोगों को मैंने देखा अपने बच्चों के आगे भी हाथ जोड़ देते हैं, बेटा तू ज्यादा बड़ा, तू ज्यादा समझदार, झगड़ा छोड़। वो जानते हैं कि यहीं अटक के नहीं रहना, जाना बहुत दूर है। जिंदगी की यात्रा को इतना छोटा नहीं बनाना। जीवन बहुत कीमती है। एक मंत्र है, मेरे साथ आप उच्चारण करना। बोलिए, ओम शुक्रोसी भ्राजोसी स्वरसी ज्योतिरसी आपनु ही श्रेयांसम अति समम क्राम।
अब इसका अर्थ सुनिए, बड़ा प्यारा मंत्र है। परमात्मा कह रहे हैं, मेरे प्यारे साधक, मेरे बच्चे, शुक्रोसी, तू तेजस्वी है और प्रकाश वाला रूप है तेरा। भ्राजोसी, चमकने वाला है तू। जिसकी चमक दुनिया में दूर तक फैल सके, वो चमकता हुआ सितारा है तू। इस दुनिया में चमकने के लिए आया है, प्रकाशित होने के लिए आया है। तेरा रूप प्रकाश का है। अपने अंधेरों से बाहर निकल, अपनी उलझनों से बाहर निकल, अपनी दुविधाओं से बाहर निकल। शुक्रोसी, ब्राजोसी, स्वरसी, और तो आनंद वाला है। अपने आनंद को पहचान। ज्योति ऋषि, रोशनी देने वाला, दूसरों को रास्ता दिखाने वाला तू है। आपनो ही श्रेयांसम अति समम क्राम, जो तुमसे आगे बढ़े हुए हैं ना, पहले वहां उनके समान जाकर खड़े हो। फिर आगे कहा अति समम क्राम, फिर ये करना कि उन्हें भी क्रॉस करके, उन्हें भी लांग कर वहां पहुंच जहां कोई नहीं खड़ा है, वहां जाकर खड़ा हो, शिखर तक पहुंच। ये कहा है कि तू प्रकाश है, तू ज्योति है, तू चमकता हुआ सितारा है। अपनी चमक को पहचान, अपने अंधेरों से बाहर निकल। ध्यान रखिए, एक चीज होती है कि जब आप अपने अंदर संकल्प पैदा करते हैं, और उससे पहले साधना में एक नियम दिया जाता है। कहा जाता है कि स्वयं को पहचानो, मैं चैतन्य हूं, मैं शरीर नहीं, प्राण भी नहीं, ये मन भी मैं नहीं हूं, ये बुद्धि भी नहीं हूं, चैतन्य हूं। इस संसार में परमानंद की यात्रा के लिए हूं। मैं शरीर नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं। इस संसार में आनंद की यात्रा के लिए मैं हूं, तो मुझे अपने आनंद में जीना है। तो यहां सोचने वाली बात यह है कि जब आप ये कहते हैं तो उसके बाद अपने आप को बोलना होता है कि मैं क्या हूं। मिटूंगा नहीं, रहूंगा। मौसम बदलेंगे, दुनिया बदलेगी, संसार बदलता रहेगा, मिटता रहेगा, मैं भी चोले बदलता रहूंगा, लेकिन रहूंगा जरूर। मुझे कोई मिटा नहीं सकता। मैं वो आत्म तत्व हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं। और इस दुनिया में, इस पृथ्वी ग्रह पर यात्रा के लिए आया हूं। ये यात्रा ज्यादा समय के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए यात्रा पर हूं। जब आप अपने स्वरूप के लिए यह संदेश देते हैं तो ध्यान रखना, अपनी शक्ति का पता लगता है। और जब आप कहते हैं मैं कुछ भी नहीं, मैं बहुत दुखी, मैं बहुत परेशान, मैं बहुत गरीब, मैं बहुत डरा हुआ, मैं बहुत कायर, मैं बहुत कमजोर, मुझे कोई समझता नहीं, मेरा साथ कोई देता नहीं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता रहा है, मेरी परीक्षा दुनिया में सबसे ज्यादा हुई है, मेरे साथ सारी समस्याएं। तो जैसे जैसे ये पाठ आप करते हैं ना, क्योंकि हर आदमी, याद रखना, आत्म संवाद करता है, अपने से बातचीत हर कोई करता है, और हर पल बातचीत चल रही होती। बात को पकड़ना,
आप हर पल अपने से कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। यहां तक बात होती है कि अगर आप किसी से बोल भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, तो भी आप अपने अंदर बातचीत जारी रखते हैं। और जब आप अपने आप को हीन दीन मानते हैं तो आपके अंदर बातचीत क्या हो रही होती है? कोई कितना भी जोश दिला दे, पर सच्ची बात तो यह है कि मेरा काम बनने वाला नहीं है, मेरे साथ तो बुरा ही हुआ है। डॉक्टर कितना भी कुछ कह दे, बीमारी जाएगी नहीं, अभी तो रहेगी, क्योंकि मुझे कोई छोटी मोटी बीमारी तो लगती ही नहीं। वो कहने को ये फुंसी कह रहे हैं, हो सकता कैंसर ही हो। इतना बढ़ा चढ़ा के हम अपनी बीमारी को, अपने दुख को, अपनी परेशानी को कहते रहते हैं अपने अंदर। एक मनोविज्ञान के अनुसार एक चीज चला करती है कि जिस चीज पर आपका मस्तिष्क टिका हुआ है बार बार, वही भाव तरंगे फेंकते हुए आप अपने चारों तरफ एक वातावरण क्रिएट कर लेते हैं। अगर निराशा की तरंगे भेज रहे हैं तो आपके चारों तरफ एक निराशा की तरंगे फैल जाएंगे। आपने चुंबक को देखा होगा, मैग्नेट को देखा होगा। मैग्नेट अपने वजन से 6 गुना ज्यादा वेट को अपनी तरफ खींच लेता है। इतनी ताकत होती है उसमें। अपने वजन से 6 गुना ताकत रख करके चीज को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन अगर मैग्नेट की पावर को हटा दिया जाए, एक छोटा सा तिनका भी अपनी तरफ नहीं खींच सकता, एक छोटा सा लोहे का कण भी अपनी तरफ नहीं खींच सकता। और अगर उस मैग्नेट के अंदर वो पावर दे दी जाए तो अपने से 6 गुना जितना उसका वेट होता है, उससे 6 गुना वेट वाली चीज को अपनी तरफ खींच लेगा। बस वही बात आपके अंदर भी है। अगर आपकी पावर जगा दी जाए तो जो आप बड़ी से बड़ी समस्या मानते हैं, वो समस्या आपसे बड़ी नहीं होती। कभी भी अपनी समस्या को अपने से बड़ा नहीं मानना चाहिए। समस्या से बड़े आप हो, समस्या आपसे बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम आपसे बड़ी नहीं है। अगर आपकी शक्ति जगा दी जाए तो आप अपनी तो क्या, अपने जैसी 6 गुना बड़ी समस्या भी कोई हो, उसे भी आप हल कर सकते हैं। बस अपनी शक्ति जगाने की जरूरत है। दुखद बात यह है कि अपने से बातचीत करते हुए, आत्मसंवाद करते हुए, हर आदमी अपने अंदर अंदर बातचीत कर रहा होता है। वो जो हम बातचीत करते हैं अपने अंदर, उसमें ज्यादातर लोग अपने आप को हीन, दीन, दुर्बल, कमजोर, बीमार, अशक्त, बस यही बातें करते हैं। उससे हम अपने आप को ज्यादा कमजोर करते हैं। उससे भी ज्यादा समस्या यह है कि बचपन में हमारी जो कंडीशनिंग होती है, हमारे जो माँ बाप हमें सिखाते हैं, वो भी इतना कमजोर कर देते हैं। तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएगा। ये जो कंडीशनिंग है, ये हमारे मस्तिष्क को इतना कमजोर कर देती है कि जीतने वाला भी जीत नहीं पाता। महाभारत में इसका उदाहरण अर्जुन और कर्ण से दिया जाता है। अर्जुन लड़ना नहीं चाहता, हारा हुआ मन लेकर बैठा है, लेकिन कृष्ण भगवान उसके मन की चिकित्सा करते हैं और उसको उत्साहित करते हैं। कर्ण लड़ना चाहता है, जीतना चाहता है, बहुत ताकत के साथ बैठा हुआ रथ में, लेकिन उसका जो सारथी है वो उसे बार बार निराश करता है कि तुम लड़ नहीं पाओगे, अर्जुन से जीत नहीं पाओगे, तुम्हारी ताकत क्या है, तुम तो कुछ भी हो नहीं पाओगे। अब ये जो बार बार मस्तिष्क में विचार डाले गए हारने के, अर्जुन से दोगुनी ताकत रखने वाला हार गया और कर्ण से आधी ताकत वाला अर्जुन, वो वीर अर्जुन हो गए। इसलिए आपके मस्तिष्क की जो कंडीशनिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर गलत हुई है तो आप उसे फिर से ठीक करिए। वो विचार जो आपके अंदर शक्ति भरते हो, उन विचारों की जरूरत है। जो आपको निराश करते हो, उन विचारों को मत आने दो। हर चीज को कहो मैं कर सकता हूं। निराशा में भी आप मुस्कुरा सकते हैं,
उदासियों के बीच भी आप हिम्मत रख सकते हैं। और एक खास बात ध्यान रखना, अपने मूड पर कंट्रोल पाने की चेष्टा करिए। ये जो मूड वाली प्रॉब्लम है आज की दुनिया में, ये बहुत ज्यादा है और बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। ये पति पत्नी बच्चे सब कार में बैठे हुए जा रहे हैं, अच्छी किसी पिकनिक पर, कहीं यात्रा पर मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, और बीच में कोई बात हो गई, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, रोकी वहीं कार चलाता हुआ पति कार छोड़ के भाग रहा है। अब नहीं आगे जाएंगे, मूड खराब हो गया, इन्होंने मूड खराब कर दिया। और बच्चे कहते हैं पापा अब हमारा क्या होगा? बोले ये करेगी ना जो कुछ करेगी, इसने जो बोल दिया, अब नहीं जाएंगे आगे। अब बच्चे मनाने के लिए भाग रहे हैं कार से उतरकर, मां कहती कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं बैठो, थोड़ी देर में घूम फिर के यहीं आएगा, कहीं जाने वाला नहीं। ये थोड़ी देर की नौटंकी जारी है। अब वो खड़ा है, उसका अहंकार कहता है जब तक कोई सॉरी नहीं बोलेगा तब तक मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। अब पत्नी तो सॉरी नहीं बोलती, बच्चे कहते हैं पापा मैं सॉरी बोलता हूं, मां की तरफ से बोल देता। अब वो फिर आता है, फिर गाड़ी चलाने लग जाता है। अब मूड ठीक हो गया। कब मूड हमारा खराब हो जाए, इतने तुनक मिजाज। कमाल की बात तो यह है कि रास्ते में अगर कोई पागल कुत्ता पीछे पड़ जाए तब आदमी ये नहीं कहता आज मूड नहीं है भागने का, तब तो आदमी सिर पर पांव रख करके भागता है। तब कुत्ते से ये नहीं कहता भाई साहब कल मिलना, क्योंकि आज तो मूड नहीं है, आज हम थोड़ा आराम में हैं। कुत्ते ने कभी मूड नहीं देखना उसका, क्योंकि उसका मूड भौंकने का और काटने का है। सीधी सी बात है कि अपने मूड को अपने काबू में जो रखना जान जाए उसे जीतना आ गया। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। 1.25 लाख शिवलिंगों का तो पूजन होगा यहाँ, और इसी तरह से सारे बैठकर एक साथ भगवान शिव की आराधना करेंगे। ये मौका मिलेगा आप सभी को। तो इसके लिए मेरा निवेदन है आप सभी से, अभी से तैयारी कर लें। और ये सामने स्थान बन रहा है, सुमेरु पर्वत सामने जो बन रहा है, जिसके बीचों बीच श्री यंत्र लग रहा है। 250 किलो से भी ज़्यादा का पीतल का श्री यंत्र सामने लगाया जाएगा, और एक साइड में गणपति भगवान, कुबेर जी और लक्ष्मी माता होंगी, सामने ये श्री यंत्र, और 12 ज्योतिर्लिंग, 12 महादेव, 12 राशियों के अनुसार 12 महीने आप अपने जीवन में खुशहाल जीवन जी सकें, उसके लिए ये पूरा का पूरा तीर्थ स्थान बन रहा है। और जहाँ ये वट वृक्ष है, जहाँ बैठ के आज आपने पूजन किया, 21 दिन पहले से ही यहाँ 108 ब्रह्मचारी पंडित लोग रोज पाठ करना शुरू करेंगे, जिससे जो लोग यहाँ पूजन करने आए उन पर पूरी कृपा हो सके। क्योंकि भूमि जितनी जागृत होगी, स्थान जितना जागृत होगा, उतना ही चमत्कार जीवन में होगा। इसलिए अभी से इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और है, यहाँ जहाँ ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ शिव पार्वती माता जिन्होंने श्री यंत्र बनाया था ना, उन्हीं को ऊपर बैठा रहे हैं, उनकी मूर्ति बन रही है अभी, और कारीगर आए हुए हैं बनाने के लिए, और वो गढ़ते जा रहे हैं। बहुत जल्दी भगवान शिव और पार्वती माता यहाँ विराजमान हो जाएंगे। शिवरात्रि पर आप दृश्य देखोगे। अन्नपूर्णा योजना, इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ
आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है